Welcome back everyone. I hope you all are well. So in this today's session we are discussing about 6-month comprehensive strategy for SSC CGL 2023. Before starting anything, Happy New Year to all. आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी शेयर करी है आप लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस स्ट्रैटेजी सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि 6 मंथ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए बिगनर्स के लिए, और मैं इस पूरे स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंग्लिश कहाँ से कवर करनी है, रीजनिंग कहाँ से कवर करनी है, मैथ्स कहाँ से कवर करनी है, करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कहाँ से कवर करना है। और तो और मैं इसमें जो भी सोर्सेज आपको बताऊंगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज हैं जिसके लिए आपको एक भी फीस पे नहीं करनी। एंड एट द लास्ट मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप जो वैल्यू एडेड मटेरियल हैं और जो अपना स्टडी मटेरियल है वो फ्री में जा करके कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस सीजीएल की 6 मंथ की स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, पहले 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ्स। सो जो पहले 3 मंथ्स है उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो 90 डेज होते हैं उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कैसे कैसे कवर करना है। इस 90 डेज़ के पीरियड के अंदर हमें सबसे पहले अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह समझना है। एग्ज़ाम को समझने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ामिनेशन से हमें क्या क्या पोस्ट मिलती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस एग्ज़ामिनेशन में हमारा टारगेटेड स्कोर क्या रहने वाला है। द सेकेंड थिंग इज़ कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस। मीन्स कि हमें इस 90 दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है और कौन सी स्मार्ट अप्रोचेस को अप्रोच करके अपना सिलेबस कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है एंड उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने हैं। द थर्ड थिंग इज़ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर किस तरीके से कमांड करना है और हमें उसे चैप्टर वाइज किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। द फोर्थ थिंग इज़ कि इस 90 दिनों के प्लान के अंदर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन करके चलनी है, बिकॉज आप कंसिस्टेंट होकर के अगर एक काम को करेंगे तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी जॉब को ले पाएंगे। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कि इस 90 दिनों के प्लान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड स्टडी करनी है। आपको ऐसे ही कुछ भी उठा करके पढ़ने नहीं लग जाना, आपको बिल्कुल स्मार्ट प्लान बना करके बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करनी है, अपना डेली रूटीन बना करके चलना है। अगर आपने अपने प्रिपरेशन के पहले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाई करी है, अपने टारगेटेड को कंप्लीट करा है, तो उसके बाद जो आपके लास्ट के 3 मंथ्स होंगे ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, बिकॉज लास्ट के 3 महीनों के अंदर अप्रैल, मई, जून, इन 90 डेज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट के ऊपर। और दूसरा किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, जो टीसीएस ने लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं 2021 में और 2022 में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, आपको वो सारा का सारा कवर करना है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको रिवीजन करना है, बिकॉज आपने जो सिलेबस करना था आप वो चीज़ कर चुके हो। अब आपको क्या चीज़ चाहिए अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए और एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वो भी टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि आपको हर सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है और आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सो इंग्लिश के अंदर आपको जो आपका पहला फेस है 3 मंथ्स का, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 90 डेज़ के अंदर आपको 2 बुक्स को कवर करना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कवर करना है। जो पहली बुक है वो है आपकी ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, जो आपकी दूसरी बुक है वो है प्लिंटू पैरामाउंट बुक आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आपको इन दोनों ही बुक को इन 3 महीनों के प्लान के अंदर 3 बार कंप्लीट करना है, मतलब आपको 3 बार ब्लैक बुक को कंप्लीट करना है और 3 बार ही प्लिंटू पैरामाउंट बुक को कंप्लीट करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ये दोनों बुक बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ कंप्लीट करें। आप लोग पूछेंगे कि स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब है कि आपको अपना कम से कम टाइम डिवोट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना है। जब आप लोग जनवरी और फरवरी के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लेंगे और 1-2 बार प्लिंटू पैरामाउंट बुक को और इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, तो आपके जो 60-70% कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ मार्च में आपको एक एडिशन ये करना है
कि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी। अब ये चीज़ें आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? या तो ये चीज़ आप पिनेकल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ आप किरण की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्सनली जो मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी और मैंने जो चीज़ फॉलो करी थी वो इंग्लिश की किरण प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा था। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो बिगनर स्टूडेंट हैं वो अपनी रीजनिंग को कहाँ से कवर कर सकते हैं और रीजनिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं अपने सीजीएल 2023 अटेम्प्ट के अंदर। आपको रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ फॉलो करनी है वो है जनवरी 2023 के अंदर जो 30 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन है, पूरी जनवरी मतलब, उसके अंदर आपको अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के अंदर वो कंप्लीट करने हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि वो चीज़ हम कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 टीचर्स का लिंक दिया है। आप दोनों टीचर्स को जाकर के एक बार देखिए। दोनों टीचर्स ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझाया हुआ है और बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के जो एक एग्ज़ाम लेवल तक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो कराई हुई है। तो आप इन दोनों टीचर्स में से किसी भी एक टीचर को चूज़ कर सकते हैं और इन 30 डेज़ के अंदर अपना रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इन 30 डेज़ के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रीजनिंग के अंदर अपनी बेसिक एबिलिटी को डेवलप करना है। जब आप लोग 30 डेज़ के अंदर अपना रीजनिंग का जो बेसिक कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि आपको रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको फरवरी और मार्च के अंदर जो 60 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको ये दोनों में से कोई भी एक क्रैश कोर्स को फॉलो करना है, बिकॉज दोनों ही टीचर्स ने अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा रखा है। और अगर आप इन टीचर्स को फॉलो करते हैं तो आप जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एग्जामिनेशंस की ट्रिक्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे और एग्जामिनेशन के अंदर जा कर के फॉलो कर पाएंगे। रीजनिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि हमें मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जनवरी टू फरवरी जो 60 डेज़ का आपका टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक ट्रिक्स को बिल्ड करना है। इट मीन्स कि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड अप्रोचेस को बिल्ड करना है। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा बिगनर स्टूडेंट हैं जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक चैनल जिसका नाम है रोजगार विद अंकित। जिन सर ने अपना पूरा का पूरा सीजीएल का अर्थमेटिक बैच और पूरा का पूरा एडवांस बैच यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट करा था। तो आप अपना अर्थमेटिक और एडवांस मैथ इन सर से कंप्लीट कीजिए, बिकॉज मैं भी मैथ्स के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट इन सर से पढ़ने के बाद मैथ्स के अंदर मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं मैथ्स के अंदर तो आप प्लीज़ इन सर को फॉलो कीजिए। इन सर के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जब आप एक बार अपना मैथ्स का कोर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और उसके क्लास नोट्स को एक दो बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आपको इस चीज़ के ऊपर जंप करना है। जो मार्च का आपका मंथ है, जो 30 डेज़ का ड्यूरेशन है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, जो आदित्य रंजन सर की मैथ्स की बुक है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ CHSL 2021 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और जिस चैनल से आप इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ले सकते हैं, मीन्स CHSL 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उस चैनल का लिंक और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएँ और अपने लिए एक एग्ज़ाम रिलेटेड अप्रोच मेंटेन कर पाएँ। SSC CGL के अंदर जीके पोर्शन को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, बट अगर आप अपने करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड कर लेंगे और अपने करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो आप जीके सेक्शन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप SSC CGL 2023 के लिए अपने करंट अफेयर्स को कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए मैं आपको 2 सोर्सेज बता रहा हूँ और आपको दोनों के दोनों सोर्सेज को फॉलो करना है। पहला जो सोर्स है वो है परचम क्लासेस का, जिससे कि आपको वीकली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, और जो दूसरा सोर्स है वह है मंथली करंट अफेयर्स का, जो कि है हमारे राहुल सर का। उनका जो मंथली करंट अफेयर आता है वो जलजला नाम से आता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं इन दोनों ही चैनल्स के लिंक और दोनों ही चैनल्स के प्लेलिस्ट के लिंक भी
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ अपने करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे जीके की कि हमें जीके को कैसे कंप्लीट करना है। तो जीके को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपकी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है। कैसे? जनवरी में जो 30 डेज़ है उसके अंदर आपको अपनी सारी बेसिक क्लासेस को कंप्लीट करना है। हिस्ट्री की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस, पॉलिटी की क्लासेस, ये क्लासेस बिल्कुल फुल क्लासेस के फॉर्म में हैं और ये मैराथन क्लासेस हैं। मीन्स कि इनके एक एक क्लास 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 11-11 घंटे की होती है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि आप एक ही दिन बैठें और एक ही दिन में सारी की सारी क्लास को कंप्लीट करने लगें। आपको इन क्लासेस को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और 30 डेज़ के अंदर ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तीनों की क्लासेस को कंप्लीट कर देना है। और हो सके तो आप अपने साथ मनोहर पांडे सर की बुक लेकर के बैठें और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो ऐड कर लें या फिर हाईलाइट कर लें। जब आप जनवरी के 30 डेज़ के अंदर अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। जो फरवरी और मार्च बचेगा 60 डेज़ के अंदर, आपको जो ब्लैक बुक है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कवर करना है। चैप्टर वाइज कवर करना है, टॉपिक वाइज कवर करना है, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जीके में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कमांड हो जाए और हो सके तो आप इन 2 महीने के अंदर इस बुक को 2 बार भी कंप्लीट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि भैया आपने इसमें सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कवर कराया, आपने इसमें साइंस को तो कवर कराया ही नहीं, जिसके अंदर बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, और आपने इसमें इकोनॉमिक्स को भी कवर नहीं कराया, तो वो चीज़ हम कब कवर करेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपके पहले फेज में 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो आपका बेस बिल्डिंग का पीरियड है और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो मैं आपका टाइम वहीं पर डिवोट कराना चाहता हूँ जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट कर पाएँ और अपने एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि हम साइंस को छोड़ देंगे या फिर इकोनॉमिक्स को छोड़ देंगे। जो इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं इन सब चीज़ों को भी ऐड करके चलूँगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई भी चीज़ छोड़ करके ना जाएं। 2018 के बाद ये देखा गया है कि एसएससी ने स्टैटिक जीके का जो वेटेज है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर वो बढ़ा दिया है। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके के देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक जीके के सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को इन 3 मंथ्स के अंदर अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो आपका एक बेस स्टैटिक जीके का बिल्ड हो जाएगा। और जब हमारे नेक्स्ट 3 मंथ्स बचेंगे तो हम इसी चीज़ को एडवांस लेवल पे जा करके ये ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएँ। बट फॉर दिस फेस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स कवर करने हैं। और ये टॉपिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हैं? आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स यूट्यूब से कवर करने हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को जा कर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब उन वीडियोस को देख करके आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं स्टैटिक जीके के लिए और उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवाइज करना है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को थैंक यू बोलने के लिए और न्यू ईयर विश करने के लिए मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और वो छोटा सा गिफ्ट ये है कि मैं एक गाइडेंस इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चीज़ के अंदर मैं आप सभी लोगों को वीकली शेड्यूल्स दूंगा, फ्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगा और स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि इस 6 मंथ के अंदर आप अपनी सीजीएल के ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं। और ये सब चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। और आपको इस गाइडेंस इनिशिएटिव की सारी क्लासेस और सारे वीकली प्लानर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट नोटिस कि आपको एसएससी की सभी बुक्स की पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है मॉक फॉर्मेट के अंदर, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ जा कर के ज्वाइन कीजिए।